एक से ही सहमत होना होगा दोनों बल्लेबाजों को। इस एक रन की मदद से देखना इस वक्त स्कोर है 9 रन। दूसरे ओवर का खेल चलता हुआ अब तक नवनाथ ने कुल 4 रन खर्च किए हैं इस ओवर में, जिसमें से एक वाइड की शक्ल में आए थे। इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए कनेरी ने भी जी जान मेहनत की है। शिवास के एक अहम रुकना इस बार फुल टॉस गेंद थी, बड़ा हिट लेना चाहते थे लेकिन आखिरी समय में अपने बल्ले को रोका था। डॉट बॉल और देखना यहाँ पर दूसरे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। कुल रन बनी है केवल 9। बिल्कुल इस सीजन में नंबर 1 पर रैंक कर रही है अमान स्पोर्ट और नंबर 2 पर रैंक कर रही है अंजुमन स्पोर्ट, जो इसके बाद मुकाबला खेलेगी। नंबर 3 पर रैंक कर रही है शिवास स्पोर्ट, जो आज एक्शन में वो भी नजर आएगी। नंबर 4 पर है शंभू स्पोर्ट और युग 11 मालोड़ी और नंबर 5 पर है विक्टोरियन स्पोर्ट। और 5 नंबर पर ही रैंक कर रही है आर्यन 11 भादवाड़। दोनों ने एक सेमीफाइनल खेला है। शंभू और युग 11 मालोड़ी ये दो टीमें ऐसी है जिन्होंने दो सेमीफाइनल खेले हैं इस सीजन में। और अमान एक मात्र ऐसी टीम है जिसने, अमान और अंजुमन, जिसने सभी मेगा फाइनल खेला है। अमान ने सिर्फ एक मेगा फाइनल नहीं खेला था और अंजुमन ने भी एक। बाकी इस टूर्नामेंट में ये चौथा टूर्नामेंट हो रहा है इस मैदान पर संदेश चौखारे, जिसमें से 3 में मेगा फाइनल में अंजुमन स्पोर्ट पहुंची थी और 2 में अमान। इस बार तान दिया है डीप मिड विकेट की दिशा में। सोमनाथियो मौजूद है, बहुत ही कमाल की फील्डिंग और बहुत ही खूबसूरत थ्रो। और अब गेंदबाजी के लिए आए हैं पिंटू, जो कि अमान ट्रॉफी के प्लेयर ऑफ द सीरीज है। इस सीजन में अब तक 2 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड अपने नाम किया था अमजद शेख ने, और अब पहली मर्तबा अपने नाम किया पिंटू ने। पिंटू की अगली गेंद, देखिए बड़ा हिट लेना चाहते थे, वहां पर संपर्क नहीं हुआ उतना अच्छा। डॉट बॉल। अब तक अक्षय ने 2 गेंदों का सामना किया, अपना खाता नहीं खोल पाए हैं। इस बार बड़ा हिट खेलना चाहते थे सोमनाथियो, गेंद के नीचे आते हुए प्राइड ऑफ अमान स्पोर्ट सोमनाथियो। इनसे बहुत कम गलतियां होती है। संदेश चौखारे, मैं 3 या 4 सालों से कमेंट्री कर रहा हूँ सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में, लेकिन अब तक मेरा जो अनुभव है, मैंने सोमनाथ यो को जब से फील्डिंग करते हुए देखा है, आज तक उन्हें एक भी कैच छोड़ते हुए मैंने तो नहीं देखा। बहुत ही कमाल की फील्डिंग करते हैं सोमनाथ यो। पिंटू की अगली गेंद, इस बार तान दिया है बल्लेबाज ने, गेंद हवा में। दहवात उर्फ दया उसके नीचे आते हुए और एक और झटका लगता हुआ इस वक्त हार्दिका 11 को। और पिंटू लगातार 2 विकेट लेते हुए और हैट्रिक पर पहुंचते हुए। टीम के कैप्टन मनोज आउट होकर पवेलियन लौटते हुए। अपने बल्लेबाज आ रहे हैं इस वक्त केवल। अब इस वक्त हैट्रिक पर हैं, अगर लेते हैं तो पहले गेंदबाज बनेंगे और सीजन के 5वें। अब तक इस टूर्नामेंट में किसी ने हैट्रिक विकेट नहीं लिया है। ये देखिए गेंद हवा में है। सोमनाथियो प्राइड ऑफ अमान स्पोर्ट और पहला हैट्रिक विकेट उत्तर भारतीय ट्रॉफी 2022 का और 5वां इस सीजन का। और इस वक्त हमसे जुड़ते हुए अंजुमन के कैप्टन मुन्ना, इनके नाम भी इस सीजन 6 हैट्रिक है।
देखिए वहाँ पर गेट के सामने किसी की बाइक खड़ी है और ये गेंद बड़ा ही खेलना चाहते हैं। देखिए गेट पर किसी की बाइक खड़ी है जिसका नंबर सीधा 20 मैदान पर आ रहा है। प्लीज आपको अपनी ओव्हर किती विचार हे राजू भाई इस वक्त देखना है 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। आगे के 2 ओवर के लिए संदेश चारच ठेव ना 5 कला करून देते लास्ट बोल होता षटक क्रमांक 3 कंप्लीट झालं. धावा धावफलकावर आहेत फक्त 11 धावा. आता मात्र षटक क्रमांक 4 नवनाथ गोलंदाज येतोय. या आधी देखील नवनाथने भरपूर चांगली गोलंदाजी केली होती. षटक क्रमांक 2 फेकलं होतं नवनाथने, ज्या षटकामध्ये फक्त 4 धावा खर्च केल्या होत्या आणि 1 गडी देखील बाद केला होता. तर पुन्हा एकदा कंटिन्यू ठेवले त्या ठिकाणी नवनाथला. पाहूया या षटकामध्ये कशा प्रकारे गोलंदाजी करेल. आता मात्र काही करण्यासाठी हार्दिक 11 टीमकडे 2 षटकांचा खेळ बाकी आहे. षटकातील पहिला बॉल नवनाथ, पहिलाच बॉल उडवलाय. चेंडू थांबणार नाहीये. चेंडू मात्र निघून गेलाय डीप मिड विकेट सीमारेषे बाहेर. येतोय दणदणीत षटकार. या प्रकारचे फटके मात्र या ठिकाणावरनं वारंवार खेळावे लागतील, कारण या 6 धावांच्या मदतीने धावफलक 17 वर पोहोचलाय. पहिला मोठा फटका आपण पाहतो या इनिंग मधील. षटक क्रमांक 4 ज्यावेळेस सुरुवात झाला पहिल्या बॉलवर आलाय. मात्र नक्कीच या ठिकाणावर ना एक चांगली धावसंख्या उभारण्यासाठी तुम्हाला या प्रकारचे फटके जरूर खेळावे लागतील. नवनाथ षटकातील पहिल्याच बॉलवर विकेट आलाय. तर पाहूया पुन्हा एकदा बोलतोय षटकातील पुढील चेंडू घेऊन. यावेळेचा बॉल पुढे ठेवला होता. चेंडू कार्पेटच्या साने काऊ कॉर्नर रिजनला येतोय. 1 धाव कंप्लीट झाली. धावफलक 1 ने पुढे सरकेल. 18 धावा धावफलकावर झाल्या आहेत. समोर विदेश. षटकातील पुढील चेंडू. यावेळेचा बॉल ऑफ साईडला वळवलाय. गॅप शोधले. चेंडू गॅप मधून ट्रॅव्हल होतोय. मात्र क्षेत्ररक्षक दुरून चेंडू पर्यंत पोहोचतायत. त्या दरम्यान 1 धाव कंप्लीट होते. भरपूर चांगले क्षेत्ररक्षण आपल्याला डीप एक्स्ट्रा कव्हरला नक्कीच पाहायला मिळालं.
बोलतो याला आपलीच मॅच 4 ओव्हरची करणार आहे. चांगल्या गोलंदाजी सोबतच चांगलं क्षेत्ररक्षण देखील आज आपण पाहतोय मन स्पोर्ट टीमच्या माध्यमातून. षटकातील पुढील चेंडू यावेळेस जोरदार अपील पंच मात्र सहमत नाही आहेत. यस लेग बायच्या स्वरूपात ही धाव कंप्लीट होते आहे. ज्यावेळेस पायचीची जोरदार अपील होते त्यावेळेस मात्र आमच्या पंचांच्या दृष्टिकोनातून तपासलं जातं आहे चेंडू कुठे पडलाय, चेंडू मिडल स्टिकला आहे का, चेंडूची हाईट किती आहे, चेंडू बॅटकट आहे का, या सर्व गोष्टी तपासल्या जात आहेत. तर यावेळेस मात्र हाईट फॅक्टर आपण पाहतोय. यस आणि त्याचबरोबर उजवी स्टिक सोडून बाहेर देखील होता हा चेंडू. तर नक्कीच दिनेश नाईक सर त्या ठिकाणी सहमत नाही आहेत. षटकातील पुढील चेंडू यावेळेस बॉल समोरच्या दिशेने खेळून काढलाय. स्टेट ड्राईव्ह आपण पाहतोय. चेंडू लॉंग ऑफ लॉंगॉनच्या मध्ये उचलला जातोय. दुसरी धाव घेण्याचा धोकादायक प्रयत्न, मैदान सोडावं लागेल त्या ठिकाणी केवलला. धावचीच्या स्वरूपात केवल बॅक टू द पॅव्हेलियन. 21 या धावसंख्येवर धक्का क्रमांक 5, 5वा गडी या ठिकाणी बाद होतोय. केवल याला मैदान सोडावं लागतंय. चांगला थ्रो, चांगलं क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळालं आणि त्याच्या जोरावर आपण पाहतोय की नक्कीच केवलला मैदान सोडावं लागतंय. कॉलिंग चुकीची झाली होती दुसरी धाव घेण्यासाठी आणि तालमेल देखील चुकीचं पाहायला मिळालं. नवीन फलंदाज दीपक. यस तर दीपक पाहूया कशा प्रकारे फलंदाजी करेल. दीपक आणि विदेश ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आहे. भरपूर काही निर्भर आहे या जोडीवर, कारण या ठिकाणावरनं धावांचा वेग वाढवणं देखील खूप गरजेचं आहे. त्याचबरोबर विकेट्स देखील ठेवावे लागतील, कारण आतापर्यंत 5 गडी बाद धावा धावफलकावर 21 धावा आपण पाहतोय. दिनेश नाईक सर, सूर्यकांत मोरे सर आज मात्र या ठिकाणी नक्कीच त्यांच्या माध्यमातून सुरेख पंचगिरी आपण पाहतोय. षटकातील पुढील चेंडू यावेळेस चेंडूला पुढे ठेवला होता. कव्हर ड्राईव्ह आपण पाहतो. एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक आहेत. एक धाव कंप्लीट झाली. एक अपेक्षा आधी एक काही एक नाही. अरविंद शेख सर त्याचबरोबर राजेंद्र पाटील सर हे देखील आज मात्र पंचांच्या भूमिकेत आपण उत्तर भारतीय चषकामध्ये पाहतोय. उत्तर वासु अण्णा फाउंडेशन आयोजित उत्तर भारतीय चषकाचा आज 3रा दिवस आपण पाहतोय. फायनल डे अर्थातच संध्याकाळच्या सत्रात मेकअप फिनाले आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळेल. शेवटचा सामना मात्र आज मात्र आपण अनुभवणार आहोत. तर आता मात्र गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन होतोय. षटक क्रमांक 5वा अर्थातच शेवटचं षटक फेकण्यासाठी गोलंदाज राहुल येतोय. पाहूया राहुल कशा प्रकारे गोलंदाजी हात आलेल. बावीस धावा धावफलकावर आहेत. षटक क्रमांक 4 कंप्लीट झालंय. आता मात्र 5वं षटक. षटकातील पहिला बॉल. गोलंदाज राहुल बोलतोय. समोर फलंदाज दीपक. यावेळेस बॉल ऑफ साइडला. फटका चांगला आहे. वाईट ऑफ लॉंग ऑफ चेंडू उचलला जातोय. विदेशच्या बॅटमधून हा फटका खेळला गेला होता. सिंगल कंप्लीट झाले. एक पेक्षा आधी एक काही एक नाही. आणि आता मात्र दीपक समोर येतोय. पाहूया दीपक कशा प्रकारे फलंदाजी करेल, कारण काही करण्यासाठी नक्कीच फक्त आणि फक्त 5 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. राहुल पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. आशा पाटील स्टँट उत्तर टोकाकडनं गोलंदाजी करतोय. षटकातील पुढील चेंडू राहुल बोलतोय. यावेळेस एक चांगला बॉल मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. शरीराचा वेध घेणारा चेंडू लेग बायच्या स्वरूपात एक धाव आली आहे. एकेरी दुहेरी धावांमध्ये काम बनणार नाहीये, कारण आधीच आपण धावा धावफलकावर कमी पाहतोय आणि धावांचा वेग वाढवण्यासाठी हवाई मार्गाचा वापर करणं खूप गरजेचं होतं, मात्र ते अजूनही पाहायला मिळत नाहीये. त्यावेळेस हा बॉल ऑन साईडला उडवलाय. क्षेत्ररक्षक दूर आहेत. पहिला बाउन्सवर चेंडू कलेक्ट केला जातोय आणि जोपर्यंत फेकी झाली त्या दरम्यान धावचीची संधी. यस, फलंदाजाला मैदान सोडावं लागेल. अजून एक गडी बाद होतोय धावचीच्या स्वरूपात.
राहुल देखील चांगली गोलंदाजी हाताळतो. या षटकाचा विचार केला तर अचूक टप्पा, अचूक लाईनदान लेंथ आतापर्यंत मेंटेन केली आहे. बेगिटची मुभा दिली नाही आहे फलंदाजांना. राहुलचं देखील कौतुक केलं जाईल या ठिकाणावरनं. चांगली गोलंदाजी राहुलच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. पुन्हा एकदा राहुल गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. नवीन फलंदाज नीरज मैदानाच्या आतमध्ये आलाय, जो नॉन स्ट्रायकर आहे. षटकातील पुढील चेंडू. या वेळेचा बॉल उडवलाय. क्षेत्ररक्षक बनतील प्रेक्षक, कारण चेंडू त्यांच्या डोक्यावर बॉर्डर लाईनच्या बाहेर येतोय. धमाकेदार षटकार. 6 धावफलक मात्र पुढे सरकेल. धावा धावफलकावर 31. 31 धावा झाल्या आहेत. आतापर्यंत भरपूर चांगली गोलंदाजी आपण पाहिली, मात्र या बॉलवर आपण पाहतोय बरोबर मिडल ऑफ द बॅट झाला. मोहर उमटली होती 6 धावांची. एक चांगला फटका मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. फलंदाज विदेशच्या बॅटमधून हा षटकार आलाय. गोलंदाज राहुल बोलतोय. यावेळेस चेंडूला पुढे ठेवला होता. चेंडू स्क्वेअर लेग मधून डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला जातोय. चेंडू उचलून फेकली झाली. त्या दरम्यान सिंगल कंप्लीट होते. एक धाव पूर्ण झाली. एकापेक्षा अधिक काही एक नाही. समोर डावखरा फलंदाज आपण पाहतोय नीरज, आणि हे पाहता क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल केले जात आहे. लॉंग ऑन काउ कॉर्नर डीप मिड विकेट डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग. अर्थातच ऑन साइडला प्रोटेक्शन वाढवलं जात आहे फलंदाज नीरज साठी. षटकातील पुढील चेंडू. त्यावेळेस सफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु बॅट आणि बॉल मध्ये काही संपर्क होत नाहीये. एक बायच्या स्वरूपात एक धाव कंप्लीट होते, आणि अशा प्रकारे षटक क्रमांक 5 देखील या ठिकाणी पूर्ण होत आहे. 5 षटकाची समाप्ती. धावा धावफलकावर आहेत डबल 3. 33 धावा झाल्या आहेत. 34 धावांचं लक्ष या ठिकाणी उभं केलं आहे. 34 धावांचा भाडलाक आपण पाहणार आहोत. मात्र तत्पूर्वी बोलूया टॉसकडे. रकीब अन्सारी टॉस बॉक्स मध्ये सज्ज होत आहेत. तो इस वक्त आए हमारे साथ अजीत सिंह ठाकुर जी. टॉस करने अंजुमन और आई एकवीरा भादवाड़ के बीच. इस वक्त हेड कहना है आई एकवीरा भादवाड़ का और आया टेल है. बहुत बहुत धन्यवाद अजीत सिंह ठाकुर जी आपका. मुन्ना अपने टॉस जीत बैटिंग. देखिए क्या कारण है कि बल्लेबाजी कर रहे हैं. अब कहीं ना कहीं अंजुमन की रणनीति साफ हो चुकी है. पहले बल्लेबाजी करके स्कोर बनाती है, क्योंकि इस सीजन अब उनकी बल्लेबाजी बल्ले से रन नहीं आप उगल रही है. यही रणनीति है, फिर अपने बल्लेबाजों को आप एक बार और टेस्ट करना चाहते नहीं, सब अच्छा कर रहे हैं, इंशाल्लाह और अच्छा करेंगे, इसीलिए बैटिंग की. देखिए अब सब चीज़ आपकी अच्छी चल रही है. पिछले टूर्नामेंट में तो मानो अंजुमन अकेली खेल रही थी सब टीमों के सामने. 1 साइडेड मुकाबले आप जीत रहे थे. एक टीम के ही सामने आपके लिए कठिनाइयाँ आती वो है अमान स्पोर्ट. तो क्या इस अमान के खिलाफ कुछ रणनीति रहेगी अंजुमन की? नहीं, ऐसा है, हमारे स्पॉन्सर साहब ज़्यादा दोस्ती निभा देते हैं अमान से, इसलिए हम थोड़ा सा ढीले पड़ जाते हैं. तो फिर इस टूर्नामेंट में कोई दोस्ती नहीं, तो मुकाबला है आई एकवीरा भादवाड़ के सामने, जो अच्छी टीम है लेकिन अभी भी अपने नाम के लिए जूझ रही है. तो उनके सामने पूरी तैयारी के साथ अंजुमन स्पोर्ट. नहीं, बहुत अच्छी टीम है, अच्छे अच्छे बच्चे हैं, अच्छा खेलते हैं, इंशाल्लाह अच्छा खेलेंगे और जो भी जीते. देखिए सबसे बड़ी बात, आपने पिछले टूर्नामेंट में जब ये इंटरव्यू दिया कि फैसल प्लाट के कंधों पर जिम्मेदारियां बढ़ी हैं, तो वो अच्छी गेंदबाजी करें. आपके कहने की देरी थी, उसके ही अगले मैच में उन्होंने हैट्रिक विकेट भी लिया और बेस्ट बॉलर भी बने. तो इस टूर्नामेंट में क्या अपेक्षाएं फैसल प्लाट से आपके लिए? बस हमारे BC4 में अंजला बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उनको ट्राई करेंगे इंशाल्लाह. थैंक यू वेरी मच. ये थे अंजुमन के कैप्टन मुन्ना. अगर आप टॉस जीतते तो क्या करते? मैं फील्डिंग ही करने वाला था. अब आपको फील्डिंग चाहिए. देखिए अंजुमन स्पोर्ट बहुत ही कमाल की लय में है.
एक ट्रम्प कार्ड मौजूद है। क्या हुआ? मेरे पास तो वैसे अब आज नया खिलाड़ी आया है योगेश करके, और भूषण है। दोनों खिलाड़ी अच्छे हैं मतलब बॉलिंग के। तो क्या फिर आई क्रीड़ा भादवाड़ अंजुमन को रोकने में कामयाब होगी? हाँ ज़रूर। थैंक यू वेरी मच। ये थे रविंद्र, आई क्रीड़ा भादवाड़ के कैप्टन। न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स, अंजुमन स्पोर्ट विन द टॉस, इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। तो ये देखिए इस वक्त बल्लेबाजी को आ रहे हैं ओपनर इरफान शेख और उनके साथ हैं पिंटू। अब इस वक्त काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं अमान के 12th मैन अरफाज शेख, क्योंकि उनके वालिद मोहतरम, उनके फादर इस वक्त बल्लेबाजी को जा रहे हैं। कैसे बोला मालूम? पहला ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज देवेन। पहला ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज देवेन, उनका सामना करेंगे बल्लेबाज पिंटू, और नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं इरफान शेख। पहली गेंद इस इनिंग की, ये देखिए पहली गेंद पर रिवर्स स्ट्रोक खेला, वहां पर पिंटू ने गेंद जा रही है थर्ड मैन की तरफ, मौका नहीं किसी भी खिलाड़ी के लिए, गेंद चले गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस 4 रन की मदद से अपना और अपना खाता खोला वहां पर पिंटो ने, अपनी टीम का भी साथ साथ। बिल्कुल ये देखना बहुत दिलचस्प है कि आज बतौर ओपनर आई हैं इरफान शेख, क्या कोई बड़े हिट लगाते हैं? ये देखिए इस बार आप पहले पांव को थोड़ा सा आगे निकालकर ऑन साइड में खेलना चाहते थे वहां पर पिंटू, लेकिन गेंद सीधा शॉट फाइन लेग के खिलाड़ी के हाथ में गई, कोई भी रन नहीं। अभी तक स्ट्राइक नहीं मिली है इरफान शेख को शुरुआती 2 गेंदों में। इस बार अच्छी गेंद, तो देखिए इस वक्त इरफान शेख स्ट्राइक पर आ चुके हैं। उनके सबसे करीबी दोस्त शहबाज शेख का कहना है अगर इरफान शेख 2 गेंदों में 2 सिक्सर लगाते हैं तो 2000 रुपये का इनाम है शहबाज शेख की तरफ से। देखना इस वक्त इनाम का ऐलान किया गया है, क्या इरफान शेख उस इनाम को हासिल कर पाएंगे? देवेन अगली गेंद लेकर इरफान के लिए, ओहो ये देखिए पहले ही कदमों का इस्तेमाल, खूबसूरत स्ट्रोक खेला, गैप में गेंद जा रही थी कवर की दिशा में, केवल 1 रन पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 6 रनों पर पहुंचा है। अमान ट्रॉफी में जब अनामिका के सामने अमान स्पोर्ट फंस गई थी संदेश चौखारे, तो मैं आपको बता दूं 7 विकेट गिर चुके थे, इरफान शेख ने ही विनिंग शॉट लगाया था आकर। अगली गेंद
इस बार फुल टॉस थी, इस बार स्विच हिट खेलना चाहते थे वहां पर पिंटू, लेकिन इस बार उतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ। डीप पॉइंट पर खिलाड़ी भी मौजूद था, केवल 1 रन, और इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 7 रनों पर पहुंचा है। चौंतीस रनों का लक्ष्य इस वक्त अमान स्पोर्ट के सामने, और पहले ओवर में 7 रन बना चुकी है। अगली गेंद ओहो, इस बार इरफान शेख ने उड़ाया है वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर, खिलाड़ी मौजूद है, केवल 1 रन, और इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 8 रनों पर पहुंचा है। और पहले ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन बने हैं 8। अच्छी शुरुआत हम कह सकते हैं, क्योंकि लक्ष्य काफी बड़ा नहीं है, लेकिन अब तक इरफान शेख के बल्ले से कोई बड़ा हिट नहीं आया है। देखिए, हार्दिका 11 समय के लिए सहयोग करना है प्लीज, आपको जल्द से जल्द अपना फील्ड सजाना है। दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज राहुल, उनका सामना करेंगे इरफान शेख। अगली गेंद फुल टॉस, इस बार बड़ा हिट चाहते थे, लेकिन उतना अच्छा संपर्क नहीं। गेंद जा रही है वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ, खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन पूरा होता हुआ, और इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 9 रनों पर पहुंचा है, बिना किसी नुकसान के। राहुल की अगली गेंद, ओह, इस बार बड़ा हिट लेना चाहते थे, सवाल बिल्कुल अंपायर की उंगली खड़ी, और अमान स्पोर्ट को पहला झटका लगता हुआ पिंटू के रूप में। आज हैट्रिक विकेट लिया था पिंटू ने, लेकिन बल्लेबाजी में केवल 1 चौका लगाकर 4 गेंदों में 5 रन बनाकर अब पवेलियन लौटते हुए पिंटू। तो अब बल्लेबाजी को भेजा गया इस वक्त दैवत उर्फ दया। ये भी अमान ट्रॉफी में जब सेमीफाइनल में कठिनाइयों में थी अमान स्पोर्ट, तो आखिरी समय में अच्छा फिनिश दिलाया था अपनी टीम को। 2 गेंदों में 2 सिक्सर लगाए थे, कहीं ना कहीं अपनी लय में वापस आए थे। दया बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते, लेकिन इस सीजन अपनी फॉर्म से जूझ रहे थे। देखना है जो वहाँ पर फॉर्म मिली थी सेमीफाइनल में अमान ट्रॉफी में, क्या उसे कंटिन्यू रख पाएंगे, या फिर राहुल अगली गेंद पर कुछ कमाल कर जाएंगे। इस वक्त हमारे बीच में मौजूद है बहुत ही खूबसूरत और चमचमाती हुई ट्रॉफी, उत्तर भारतीय चषक 2022 की। राहुल की अगली गेंद दया के लिए, ओहो हो, दया ने इस गेंद को बाहर भेज दिया है। बिल्कुल छोटी गेंद थी, पुल शॉट खेला, सक्सेसफुल 6 रनों के लिए। कमाल की गेंद, कमाल का हिट लगाते हुए वहां पर दया, बिल्कुल दया कहते हुए ये गेंद तो बाहर गया। 6 रन, और इस 6 रन की मदद से इस वक्त स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 15 रनों पर पहुंचा है, 15 रन्स। स्कोर है इस वक्त 15 रन। 34 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी है अमान स्पोर्ट। राहुल की अगली गेंद, दया एक बार फिर से तैयार।
ओहो, इस बार कमाल की वापसी, सवाल, अंपायर की उंगली खड़ी, दया की पारी समाप्त। बहुत ही कमाल की गेंद थी, बिल्कुल यॉर्कर एकदम जड़ में डाला था, वहां पर मौका नहीं था बल्लेबाज के पास। बिल्कुल प्लम एलबीडब्ल्यू करार दिए गए। ये देखिए, आप रिप्ले देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत गेंद, बिल्कुल बिल्कुल स्टंप के सामने टो से टकराई थी, बिल्कुल जाकर। बहुत ही अच्छा निर्णय अंपायर दिनेश नाइक सर का। दूसरा झटका लगता हुआ इस वक्त अमानी स्पोर्ट को दया के रूप में। अब बल्लेबाजी को आ रहे हैं इस वक्त प्राइड ऑफ अमानी स्पोर्ट सोमनाथ। राहुल, बिल्कुल इस वक्त कमाल की गेंदबाजी, एक हमारी एक तुम्हारी चलता हुआ। पहली गेंद पर सिंगल आया, उसके बाद विकेट, उसके बाद 6, फिर एक विकेट। इस वक्त हमसे जुड़ते हुए आदर्श दुबे, आपका हार्दिक स्वागत है उत्तर भारतीय ट्रॉफी 2022 में। अगली गेंद इस बार शरीर की तरफ आ रही थी, ऑन साइड में पुश करना चाहते थे, बल्ले का ऊपरी भाग लेकर गेंद थोड़ी देर हवा में थी, लेकिन खतरा नहीं। इस एक रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 16 रनों पर पहुंचा है। 16 रन, 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और इरफान शेख एक बार फिर से स्ट्राइक पर आते हुए, अब तक इरफान शेख ने 3 गेंदों का सामना किया और 3 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त। अगली गेंद, ओहो, इस बार इम्प्रोवाइजिंग स्ट्रोक खेलना चाहते थे इरफान शेख, विकेट कीपर से चूक हुई। ओहो हो, ये देखिए, बिल्कुल वहां पर प्राइड ऑफ अमान स्पोर्ट और सोमनाथ का विकेट गिर गया रनआउट के रूप में। वो कहते हैं ना, करे कोई और भरे कोई और। तीसरा विकेट गिरता हुआ इस वक्त सोमनाथ के रूप में। अब नए बल्लेबाज जा रहे हैं इस वक्त शादाब शेख। बहुत अच्छी पारी खेली थी इन्होंने अमान ट्रॉफी में, 35 रनों की। दो ओवर की समाप्ति हो चुकी है, कुल रन बने हैं 16। अभी भी यहां से बची हुई 18 गेंदों में 18 गेंदों में 18 रन चाहिए। बॉल टू रन इक्वेशन है इस वक्त। देखना ये है कि क्या ये 18 गेंदों में 18 रन आसानी से बनाएगी अमान स्पोर्ट, या फिर कठिनाइयां पेश करेगी समीर हार्दिका 11। देखिए, समय के लिए सहयोग करना है प्लीज। हार्दिका 11, टीम के कैप्टन मनोज। तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज नीरज, उनका सामना करेंगे बल्लेबाज इरफान शेख। देखिए, समय के लिए प्लीज सहयोग करना है। हार्दिका 11, टीम के कैप्टन मनोज। तीसरे ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार इरफान शेख के लिए। लोअर फुल टॉस गेंद थी, उसे खेल दिया है ऑन साइड में। वहां पर डीप में खिलाड़ी मौजूद है, मिस फील्ड, और इरफान शेख के बल्ले से पहला चौका आता हुआ इस वक्त। और इस 4 रनों की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 20 रनों पर पहुंचा है। 20 रन बिल्कुल इस वक्त आमद हो चुकी है शहबाज शेख की सिटी इमर्जिंग क्रिकेट के मेंबर
मुझे लगता है शहबाज शेख को देखकर ही उनके स्वागत में चौका जड़ा वहां पर इरफान शेख ने। बिल्कुल कहते हुए साथी आपका इस्तकबाल है। अगली गेंद, ओहो कदमों का इस्तेमाल इस बार कट करना चाहते थे वहां पर इरफान शेख का, बीट वे डॉट बॉल। इस वक्त स्कोर है कुल 20 रन, यहां से और 14 रनों की जरूरत है अमानी स्पोर्ट को। अगली गेंद नीरज एक बार फिर से मुड़ते हुए, ओहो इस बार बड़ा हिट लेना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से प्ले एंड मिस, डॉट बॉल। बिल्कुल इस वक्त अब वहां पर इनाम बढ़ा दिया है शहबाज शेख का कहना, अगर एक सिक्सर भी लगाते हैं इरफान शेख तो उनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम है। हर सिक्सर पर 500 रुपए का इनाम है इरफान शेख के करीबी दोस्त शहबाज शेख की तरफ से। देखिए हार्दिका 11 प्लीज समय के लिए सहयोग करना है आपको प्लीज, क्योंकि काफी आज कम समय है और आज इस स्पर्धा का मेगा फाइनल खेला जाना है। देखिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है मेगा फाइनल तो आज ही होगा, चाहे वो कितने भी ओवर का हो। देखिए अब समय के लिए सहयोग करना है, अब अंपायर साहब को भी उन्हें वार्न करना है। अगली गेंद, ओहो इस बार देखना वहां पर हिट विकेट आउट हो गए इरफान शेख, अपना बैलेंस नहीं बना पाए थे, जाकर स्टंप से टकरा गए और एक और झटका लगता हुआ इस वक्त अमानी स्पोर्ट को, और एक बहुत बड़ा झटका लगता हुआ। इरफान शेख के रूप में अब नए बल्लेबाज जा रहे हैं इस वक्त अक्षय। इस वक्त नए बल्लेबाज आए हैं अक्षय, ये देखिए डगआउट में वहां पर तालियों के साथ इस्तकबाल किया गया था। इरफान शेख का अच्छी बल्लेबाजी करके पवेलियन लौटे। आज इस मैच से पहले ही वहां पर आतिश ने अच्छा खेल पेश किया था विकी स्पोर्ट में, जो कि अक्षय के भाई हैं, लेकिन अब छोटे भाई ने तो जलवा दिखाया था, क्या बड़े भाई कमाल करेंगे। इस वक्त नीरज की अगली गेंद, ओहो इस बार अच्छी गेंद, दिशा दिखाना चाहते थे बल्लेबाज लेकिन पूरी तरह से मिस हुई, डॉट बॉल। बल्ले और गेंद में सोशल डिस्टेंसिंग। इस वक्त बस कुछ ही पलों में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं मोहित सिंगल जी। इस बार बड़ा हिट लेना चाहते थे, संपर्क उतना अच्छा नहीं, गेंद जा रही है डीप मिड विकेट की तरफ, एक रन पूरा हुआ, दूसरे के लिए जाना चाहते हैं, मना किया। इस वक्त हमसे जुड़ चुके हैं मोहित सिंगल जी, जो कि अजीत सिंह ठाकुर के बहुत ही दिल के करीब, उनके अजीज, उनके प्यारे, उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत है उत्तर भारतीय ट्रॉफी 2022 में। 3 ओवर की समाप्ति, कुल रन बने 21। आइए 2 ओवर के लिए संदेश ओखारे के साथ। थँक्यू राकीब। उर्वरित 12 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे आणि जिंकण्यासाठी 13 धावांची आवश्यकता। गोलंदाज राहुल येतोय, एक महत्त्वाचं षटक आहे, कारण या षटकापासून आपल्याला समजेल शेवटच्या षटकामध्ये किती धावा उरतील। राहुलला मात्र या ठिकाणावरनं चांगली गोलंदाजी करावी लागेल,
कारण 12 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. येणाऱ्या 12 चेंडूवर 13 धावा काढायच्या आहेत. षटकातील पहिला बॉल, पहिलाच बॉल उडवलाय. चेंडू हवेत आहे. क्षेत्ररक्षक जज करतात. येस, फलंदाज बाद. यस, राकेशजी केशरबानी या ठिकाणी उपस्थित झाले आहेत. उत्तर भारतीय चषक 2021-2022 मध्ये आपलं हार्दिक स्वागत आहे. सुस्वागतम राकेशजी केशरबानी. वलिवा मॅचच्या दिशेने ज्या ठिकाणी आदेशला परतवलंय राहुल या गोलंदाजाने चांगला झेल आपण काऊ कॉर्नर रिझनमध्ये आमच्या बरोबर कॉमेंट्री बॉक्स समोर पाहिला. शदाब नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये. यस, अजय आलाय. शदाब मात्र समोर आहे. तो देखील एक नौका फलंदाज आहे. वैयक्तिक पहिला बॉल फेस करण्यासाठी सज्ज झालाय. त्या दरम्यान राहुल बोलतोय. या वेळेस हुक केलाय. फटका चांगला आहे. अतिशय सुरेख फटका. गॅप शोधले. चेंडू गॅपमधून ट्रॅव्हल झालाय. निघून गेलाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. येतोय दणदणीत चौकार. आपण पाहू शकता टेलिव्हिजन स्क्रीनवर एक शॉर्टफिट चेंडू होता आणि त्यावर मात्र हुक केला होता. फटका चांगला होता. गॅप शोधली. खाली रिझनमधून चेंडू ट्रॅव्हल झाला होता. नक्कीच 2 क्षेत्ररक्षकांच्या माध्यमातून चेंडूला चेस केला गेला होता, परंतु चेंडू थांबला नाही. या बाउंड्री लाईनच्या बाहेर आपल्याला पाहायला मिळाला आहे. चौकार आलाय. राहुल पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. षटकातील पुढील चेंडू घेऊन वळतोय. या वेळेस हलक्या हाताने खेळून काढलाय. सिंगल कंप्लीट करतोय त्या ठिकाणी अजय. आता मात्र आपल्याला स्ट्राईकला पाहायला मिळतोय. यस, शुक्लाजी यांचे या ठिकाणी शुभ आगमन झालंय. वेलकम, आपलं हार्दिक स्वागत आहे. षटकातील पुढील चेंडू या वेळेस हलक्या हाताने खेळून काढलाय. चेंडू ला चेस केलं जात आहे गोलंदाजाच्या माध्यमातून आणि त्या दरम्यान दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. 2 धावा कंप्लीट झाल्या आहेत. नक्कीच डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न का झाला नाहीये हा प्रश्न जरूर या ठिकाणी उभा राहिला आहे. 2 धावा कंप्लीट झाल्या. धावफलक 2 ने पुढे सरकेल. धावा धावफलकर आपण पाहतोय 28 धावा झाल्यात. अजूनही 6 धावांची आवश्यकता आहे. एहसान खान कालपासून मात्र आमच्या समवेत जॉईन झाले. भरपूर चांगली स्कोरिंग, प्रत्येक बॉलचा अप टू डेट डेटा आमच्यापर्यंत पोहोचवला जातोय त्यांच्या माध्यमातून. षटकातील पुढील चेंडू गोलंदाज राहुल पुन्हा एकदा वळतोय. या वेळेचा बॉल उडवलाय. यस, आणि सामना मात्र या ठिकाणी जिंकतोय आमाल स्पोर्ट संघ. अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन. हार्ड लक, टफ लक. हार्दिका 11 मॅन ऑफ द मॅच, या सामन्याचा हेरो. एक षटक फेकलं होतं. 2 धावा खर्च करत 3 गडी बाद केले होते. नाव आहे पिंटू. पिंटू इज द मॅन ऑफ द मॅच. तर आपण मॅन ऑफ द मॅच साठी या पिंटू. मॅन ऑफ द मॅच साठी या पिंटू. तर व्यासपीठावर आमचे मान्यवर राकेश केशरबानी त्यांच्या समवेत शुक्लाजी उपस्थित आहेत. त्यांना विनंती आहे की आपल्या शुभ हस्ते आपण या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच देऊन पिंटू या सन्मानित करायचं आहे. आकर्षक चषक त्याचबरोबर गिफ्ट टॅम्पर या ठिकाणी दिले जात आहेत. पिंटू वेल प्लेड. पुढील मॅच साठी तुला शुभेच्छा असतील. आइए इस वक्त हम सत्कार सम्मान करने जा रहे हैं. हमारे बीच में मौजूद राकेश केशरवानी जी का, उनका सत्कार सम्मान करेंगे. मोहित सिंघल, अजीत सिंह ठाकुर के बहुत ही करीबी, दिल के अजीज
राकेश केशरवानी जी का सत्कार सम्मान करते हुए इस वक्त मोहित सिंघल इस टूर्नामेंट के लिए बहुत अहम योगदान पेश किया है। मोहित सिंघल ने सबसे पहले शॉल पहनाकर उन्हें सम्मानित करते हुए इसके बाद एक फूलों का गुलदस्ता और आखिर में एक यादगार मोमेंटो। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब हम सत्कार सम्मान करने जा रहे हैं हमारे बीच में मौजूद शुक्ला सर जी का। मैं अजीत सिंह ठाकुर जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको शुक्ला सर जी का सत्कार सम्मान करना है। सबसे पहले उन्हें शाल पहनाकर सम्मानित करना है, उसके बाद एक फूलों का गुलदस्ता और आखिर में यादगार सम्मान चिन्ह। उसके बाद हमारे बीच में उपस्थित हैं राज पाटिल जी, उनका सत्कार सम्मान के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनिल केशरवानी जी आपको आगे आना है और उनका सत्कार सम्मान करना है राज पाटिल का। बिल्कुल मैं समझता हूँ ये स्पर्धा एक अपने आप में रिकॉर्ड बनाएगी सत्कार सम्मान प्रोग्राम का, क्योंकि अभी तक मैं समझता हूँ 60 से 65 सत्कार सम्मान हो चुके हैं इस स्पर्धा में। ये देखिए राज पाटिल का सत्कार सम्मान करते हुए अनिल केशरवानी, जिनका कल जन्मदिन था। काफ़ी सारे केक काटे गए क्योंकि इनके लोग, इनके चाहने वाले काफ़ी हैं, हर कोई इनके लिए केक लेकर आ रहा था। अंजुमन स्पोर्ट टीम के कैप्टन मुन्ना और गुड लक ऑफ अंजुमन अमजद शेख, आपको कमेंट्री बॉक्स के पास आना है प्लीज़।